अंदर जो बोलते हैं अपनी वासनाओं को छोड़ दो, ये जो भी फीलिंग्स आ रही हैं इनको छोड़ दो, सिर्फ ध्यान पे फोकस करो। ओशो बोलते हैं नहीं, ये भी आपकी फीलिंग्स है, ज़रूरी है। मैं अगेन पैराफ्रेज कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो इन दोनों चीज़ों से हम डील कैसे करें? देखिए, आज से लगभग 125 साल पहले मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। खासकर सिगमंड फ्राइड ने, समझो पायोनियर हैं उस क्षेत्र में। जी, साइको और सबसे एनालिसिस। पहले उन्होंने खोजा कि आदमी की 99% मानसिक रोगों की वजह सेक्सुअल रिप्रेशन है। 99%, है ना। जितने भी मानसिक रोग हैं, चाहे वो हिस्टीरिया हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, या अंत में फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन या सुसाइडल टेंडेंसी में ले जाते हों, भांति भांति की साइकिक परवर्शन, वो सेक्सुअल रिप्रेशन से संबंधित हैं। ये एक नई खोज थी 20वीं सदी की शुरुआत में। भारत में शायद ओशो ने पहली बार इस बात को जग जाहिर किया, है ना। पश्चिम में धीरे धीरे 125 साल में काफ़ी कुछ रिप्रेशन ख़त्म हुआ, है ना, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी एक वो जो स्वस्थ वातावरण बनना चाहिए था, वो नहीं बना। वो एक अति से दूसरे अति पे चले गए। हमको दो ही चीज़ें समझ में आती हैं, या तो सप्रेशन या एक्सप्रेशन, करेक्ट। है ना। तो ओशो हमें तीसरी बात सिखा रहे हैं, नाइदर सप्रेशन नार एक्सप्रेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। विज्ञान भैरव तंत्र की साधना यही है जो भगवान शिव देवी पार्वती को कह रहे हैं, जिस पर ओशो ने बहुत विस्तार से प्रवचन मालाएं दी हैं, 80 प्रवचन बोले हैं। सम्मुख से समाधि की ओर उनकी प्रसिद्ध किताब है। एक अन्य किताब है तंत्रा द सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग। इसमें ना तो सप्रेशन के लिए कह रहे हैं और ना ही एक्सप्रेशन की कह रहे हैं कि तुम हर जगह एक्सप्रेस करते रहो। वो भी एक प्रकार का पागलपन है, वो भी एक प्रकार के हिस्टेरिकल बिहेवियर है, वो भी कोई स्वस्थ लक्षण नहीं है। ओशो एक तीसरी बात हमसे कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, इसका रूपांतरण हो सकता है। तो ना तो दमन करना है, ना उसका प्रकटीकरण करना है, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण करना है। और इसकी विधियां उन्होंने हमको बताई, जैसे कि तंत्र सूत्र में है, या कबीर साहब की प्रवचन माला में है। कहे कबीर दीवाना का 5वां प्रवचन आप पढ़िए, मूल बंद की ध्यान विधि, कि कैसे एक विशेष प्रकार की सांस की विधि के द्वारा अपनी वासना की ऊर्जा को हम ऊर्ध्वगामी करके हृदय की ओर ला सकते हैं, कंठ चक्र की ओर, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पर ले जा सकते हैं। तब सहज ब्रह्मचर्य फलित होगा। मतलब रिप्रेशन नहीं किया, हाँ, ऊर्जा को चैनलाइज किया दूसरी तरफ। पर हमारे अंदर ऊर्जा तो आ ही रही है ना, हम उसको अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उसको चैनलाइज करते रहेंगे। पूरी बात सुन लीजिए, हाँ जी, हाँ जी। है ना। एक उदाहरण से समझा दूं। समझो एक नदी है, ठीक है। नदी में तूफान आता था, बाढ़ आती थी कभी भयंकर बारिश के दिनों में, और वो बड़ी तबाही मचाती थी। गांव के गांव बर्बाद हो जाते थे, डूब जाते थे, बच्चे मर जाते थे, जानवर बह जाते थे, मकान टूट जाते थे, ठीक है। ये एक था उसका एक्सप्रेशन नदी का, वंस इन ए वाइल जोर की बाढ़ आनी आनी है और तबाही होनी है। हमारे भीतर भी ऊर्जा ऐसी हो सकती है ना, जो हमारी भी तबाही करे, दूसरों की भी तबाही कर दे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। एक दूसरा उपाय है कि हमने डैम बना दिया, बांध बना दिया, और नदी का पानी हमने भर लिया। अब ये पानी भी खतरनाक है, क्योंकि अगर ये बांध टूटा, हम साधु महात्माओं की जिंदगी में देख सकते हैं इसको। जी। एक लिमिट तक वो बांध बनाते जाते हैं, लेकिन एक समय आएगा, भीतर इतना पानी इकट्ठा हो चुका है, उसकी हाइट इतनी ज्यादा हो सकी, अब आपके बस के बाहर इस बांध को संभालना। ये जो बाढ़ आएगी, ये पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई। सामान्य बाढ़ तो ठीक ही थी, है ना। इसलिए हम साधु महात्माओं की जिंदगी में देखते हैं वो किस बुरी तरह से विस्फोट होता है, क्योंकि उन्होंने इतना इकट्ठा कर रखा था। अब विस्फोट ही होगा, एक्सप्लोजन होगा, वो उनके बस के बाहर है। और कोई उन्हें बताने वाला भी नहीं है कि भाई साहब आप कुछ गलत कर रहे थे, ऐसा नहीं करना था, है ना। कोई बताने वाला नहीं। जब तक वो बांध बना रहे थे, उनकी पूजा हो रही थी, उनको बड़ा नैतिक महापुरुष माना जा रहा था, वो आदर्श आदमी थे, वो सबको शिक्षा दे रहे थे, दूसरों को उपदेश दे रहे थे। फिर अचानक एक दिन पता चला कि वो जेल में बंद है, पता नहीं क्या क्या वो कर बैठे, विस्फोट हो गया उनकी वासना का। तो ये भी कोई उपाय ना हुआ, है ना। अब तीसरा उपाय ओशो कह रहे हैं, हम एक नहर खोद सकते हैं उस नदी से, और हम उसको उस जगह ले जाएं पानी को, जहां हम उसका
सम्यक उपयोग कर लें। हम उससे जनरेटर चला सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, हम खेतों में सिंचाई कर